दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से जाति की चर्चा होने लगी है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार एक ऐसा नियम लेकर आई है जिसके तहत अब जाति मायने नहीं रखेगी, जाति का जिक्र नहीं होगा। और इस बात को लेकर अखिलेश यादव ने 5 सवाल भी खड़े कर दिए। वो सवाल क्या है और राजनीति पर इसका क्या असर होने जा रहा है, इसकी बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव को याद कीजिए। उत्तर प्रदेश से जो नतीजे निकलकर सामने आए, हर कोई हैरान था कि समाजवादी पार्टी पीडीए फॉर्मूले के तहत किस तरह से 37 सीटें जीत गई और भारतीय जनता पार्टी हाफ हो गई। नतीजों को देखकर भारतीय जनता पार्टी को भी एहसास हो गया कि समाजवादी पार्टी जिस राह निकल चुकी है उस पर रोड़े अटकाना बहुत जरूरी है। और इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार एक नियम लेकर आई है। क्या है नियम, इस खबर में देखिए। यूपी में अब जाति आधारित रैलियों पर रोक, एफआईआर और अरेस्ट मेमो में भी नहीं बताई जाएगी किसी की कास्ट। उत्तर प्रदेश में जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए राज्य के मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किए हैं कि कानूनी दस्तावेजों, पुलिस रिकॉर्ड और सार्वजनिक स्थानों पर अब जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों, जब जाति की राजनीति हावी हो रही थी, लोगों के बीच एक संदेश पहुंचने लगा था, उस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार फैसला ले रही है इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद में कि अब जाति कहीं पर भी पूछी नहीं जाएगी, लिखा नहीं जाएगा, उसका जिक्र नहीं किया जाएगा। ऐसे में अखिलेश यादव सवाल खड़े कर रहे हैं। उनके क्या सवाल हैं, देखिए जरा। अखिलेश यादव कह रहे हैं, और 5000 सालों से मन में बसे जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा, और वस्त्र, वेशभूषा और प्रतीक चिन्हों के माध्यम से जाति प्रदर्शन से उपजे जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए क्या किया जाएगा, और किसी के मिलने पर नाम से पहले जाति पूछने की जातिगत भेदभाव की मानसिकता को खत्म करने के लिए क्या किया जाएगा, और किसी का घर धुलवाने की जातिगत भेदभाव की सोच का अंत करने के लिए क्या उपाय किया जाएगा, और किसी पर झूठे और अपमानजनक आरोप लगाकर बदनाम करने के जातिगत भेदभाव से भरी साजिशों को समाप्त करने के लिए क्या किया जाएगा। यानी कि आप कानूनी दस्तावेजों, पुलिस रिकॉर्ड, यानी कि आप सरकारी दस्तावेज में कास्ट का जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन तमाम और जगहों पर जिसका जिक्र अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, वहां से इस जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए क्या करेंगे। सवाल गहरा है और इसको लेकर समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता हैं, वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए उनके सवाल। राजकुमार भाटी अपने ट्वीट में लिख रहे हैं, क्या गुर्जर समाज की राजनीतिक जागरूकता से डर गई उत्तर प्रदेश सरकार? इसका अर्थ तो यही लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 सितंबर को रविवार के दिन शासनादेश जारी करके उत्तर प्रदेश में जातीय रैलियों और सम्मेलनों पर रोक लगा दी है। अब से पहले भारतीय जनता पार्टी खुद जातीय रैलियां और सम्मेलन किया करती थी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के लखनऊ कार्यालय पर लगातार 1 महीने तक अलग अलग जातियों की बैठकें की गई। भाजपा ने लखनऊ में बोर्ड लगाकर यह भी बताया कि उनकी सरकार ने किस किस जाति के कितने मंत्री बनाए हैं। गाजियाबाद विधानसभा उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ जी ने रोड शो किया था। 1 किलोमीटर के रोड शो में 10 जातियों के स्वागत मंच बनाए हुए थे, जिन पर अलग अलग जातियों के नाम लिखे हुए थे। आज जब गुर्जर समाज में राजनीतिक जागरूकता हेतु एक अभियान चल रहा है और हम लोगों ने विशाल गुर्जर रैली आयोजित करने की घोषणा कर रखी है, तब अचानक योगी जी को कैसे याद आया कि जातियों के नाम पर रैलियां नहीं होनी चाहिए। हम समाज के जागरूक और प्रबुद्ध लोगों के साथ बैठक कर इस पर विचार करेंगे और कोई निर्णय लेंगे, लेकिन हमारा अभियान रुकेगा नहीं, अभियान जारी रहेगा। राजकुमार भाटी आगे लिख रहे हैं, योगी जी आपकी कोप दृष्टि गुर्जर समाज की ओर ही क्यों उठती है? कल आपने जिला मेरठ के दादरी में गुर्जर समाज के लोगों पर लाठियां चलवा दी और 2 दर्जन लोगों को जेल भिजवा दिया। दादरी गौतम बुद्ध नगर में आपने सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा से गुर्जर शब्द मिटवा दिया था। योगी जी आपको इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए। साधु वेशधारी मुख्यमंत्री को कुर्सी पर बैठे किसी व्यक्ति के अंदर इतना जातीय भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो राजकुमार भाटी अपने लहजे में अपने तरीके से बात को रख रहे हैं और गुर्जर समाज को भी बीच में ला रहे हैं। जिस तरह से घटना बीते रोज देखने को मिली, पुलिस ने लाठियां भांजी, उस घटना को लेकर भी आक्रोश उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं एक टकराव की स्थिति, जातीय हिंसा की स्थिति होती हुई, बनती हुई दिख रही है। इस बीच जो निर्देश दिया गया है, जो सरकार की तरफ से जारी किया हुआ आदेश है, उसमें खास क्या है, मैं आपको कुछ पॉइंट्स में वो भी बताता हूं। तो दोस्तों, अदालत के निर्देशों के बाद मुख्य सचिव द्वारा 21 सितंबर 2025 को आदेशों में 10 बिंदु शामिल किए गए जो जातिगत भेदभाव को जड़ से खत्म करने पर फोकस्ड बताए जा रहे हैं। पहला, पुलिस रिकॉर्ड और एफआईआर में बदलाव किया जाएगा।
एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो, चार्जशीट आदि दस्तावेजों से जाति का उल्लेख पूरी तरीके से हटाया जाएगा। आरोपी की पहचान के लिए पिता के साथ साथ माता का नाम भी जरूरी रूप से लिखा जाएगा। एनसीआरबी और सीसीटीएनएस सिस्टम, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम में जाति भरने वाले कॉलम को खाली छोड़ दिया जाएगा। पुलिस विभाग एनसीआरबी को पत्र लिखकर इस कॉलम को डिलीट करने की अपील करेगा। सार्वजनिक स्थानों से जातीय संकेत हटाना, थानों के नोटिस बोर्ड, वाहनों, साइन बोर्ड्स और अन्य सार्वजनिक स्थानों से जाति आधारित संकेत, नारे या प्रतीक हटाए जाएंगे। केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन कर वाहनों पर जाति आधारित नारों पर स्पष्ट प्रतिबंध लगाया जाएगा। जाति आधारित रैलियों और सोशल मीडिया पर सख्ती, जाति आधारित रैलियों या कार्यक्रमों पर पूर्ण प्रतिबंध लगेगा। सोशल मीडिया और इंटरनेट मीडिया पर जाति का महिमा मंडन या घृणा फैलाने वाले कंटेंट के खिलाफ आईटी नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। और विशेष छूट यह है कि SC/ST एक्ट जैसे मामलों में जहां जाति का उल्लेख कानूनी रूप से आवश्यक होगा वहां पर छूट रहेगी, वहां पर जिक्र करना होगा, कानूनी तौर पर भी बताना होगा कि किस जाति का कौन व्यक्ति है। ऐसे में जाति को लेकर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सियासत उबल पड़ी है। सरकार की तरफ से एक फैसला किया गया है, एक नियम लाया गया है, उसके तहत अब आगे किस तरह से जाति की सियासत को हवा मिलती है ये देखना बाकी है। हालांकि अखिलेश यादव सवाल खड़े कर रहे हैं, राजकुमार भाटी सवाल खड़ा कर रहे हैं और अपने आप में तमाम और लोग भी हैं सोशल मीडिया पर अपने अपने राय इस विषय पर दे रहे हैं। हमें भी आप कमेंट करके बताइए कि आप इस विषय पर क्या सोच रखते हैं, आपका क्या कहना है। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा।